हेलो बच्चों, लेट अस रीड दिस क्वेश्चन. दिस क्वेश्चन सेज पोटेशियम इज केप्ट इन, और हमारे ऑप्शंस हैं ऑप्शन ए एल्कोहल, ऑप्शन बी वाटर, ऑप्शन सी पैराफिन्स, ऑप्शन डी केरोसिन ऑयल. सो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें जो की कंसेप्ट रिक्वायर्ड है वो है केमिकल रिएक्टिविटी ऑफ पोटेशियम. सो अगर हम देखें तो सबसे पहले हमें कहा गया है कि पोटेशियम को किस में रखा जाता है. सो हम ये जानते हैं कि जो पोटेशियम होता है वो बहुत ही हाईली रिएक्टिव मेटल होता है, और जब ये रिएक्शन करता है तो ये बहुत ही वायलेंटली रिएक्ट करता है, और इसका रिएक्शन बहुत ही डेंजरस या हार्मफुल भी हो सकता है. अब हम चेक करेंगे कि हमारे पास जो ऑप्शन दिए हैं उनके साथ पोटेशियम की कैसी रिएक्शन होती है. सो हमारे ऑप्शन ए में गिवन है एल्कोहल. सो जब पोटेशियम को हम एल्कोहल में रखेंगे तो हमें ये रिएक्शन देखने को मिलेगी कि पोटेशियम मेटल प्लस एल्कोहल कन्वर्टिंग टू 2KOR प्लस H2, यानी कि इस रिएक्शन में H2 गैस रिलीज होगी, जिसके कारण हम जानते हैं कि जो H2 गैस होती है वो इनफ्लेमेबल गैस होती है, यानी कि बहुत ही जल्दी फायर कैच कर लेगी. इसीलिए हम पोटेशियम को एल्कोहल में नहीं रख सकते, यानी कि जो हमारा ऑप्शन ए है वो इनकरेक्ट है. अब अगर हम हमारा ऑप्शन बी चेक करें तो वो कहता है वाटर. सो अगर हमने पोटेशियम को वाटर में रखा है तो जो रिएक्शन होगी वो होगी 2K प्लस 2H2O कन्वर्टिंग टू 2KOH, यानी कि पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, और इस रिएक्शन में भी हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी. सो हमने देखा जो हाइड्रोजन गैस है वो इनफ्लेमेबल गैस है, यानी कि बहुत जल्दी फायर कैच कर लेगी, और ये जो रिएक्शन होता है वो बहुत ही ज़्यादा एक्सोथर्मिक होता है, इसी कारण से क्योंकि हाई अमाउंट ऑफ हीट रिलीज होगी, और ये रिएक्शन इसी कारण से बहुत ही डेंजरस भी होता है. सो इसलिए हम पोटेशियम को वाटर में नहीं रख सकते. सो हमारा ऑप्शन बी इनकरेक्ट है. अब अगर हम हमारा ऑप्शन सी चेक करें तो वो कहता है पैराफिन्स. सो पैराफिन्स यानी कि नॉर्मल अल्केन्स, और पैराफिन्स को हम वैक्स के फॉर्म में भी देखते हैं. सो जो पोटेशियम है वो रिएक्ट नहीं करता है पैराफिन के साथ, और क्योंकि पैराफिन के साथ ये रिएक्ट नहीं करेगा तो हमें कोई भी डेंजरस या हार्मफुल रिएक्शन देखने को नहीं मिलेगी. इस कारण से हम उसे पैराफिन में रख सकते हैं. सो हमारा जो ऑप्शन सी है वो बिल्कुल करेक्ट है. अब अगर हम हमारा ऑप्शन डी चेक करें तो वो कहता है केरोसिन ऑयल. सो जो ऑप्शन डी है केरोसिन ऑयल, उसमें भी हम पोटेशियम को रख सकते हैं, क्योंकि जब हम पोटेशियम को केरोसिन ऑयल में रखेंगे तो वो एयर या वाटर के कांटेक्ट में नहीं आएगा, यानी कि हम बोल सकते हैं इट विल नॉट कम इन कांटेक्ट विथ एयर एंड वाटर, जिसके कारण कोई भी रिएक्शन नहीं होगी, और जैसा कि हमने देखा हाइड्रोजन गैस रिलीज नहीं होगी, और वो रिएक्शन डेंजरस या हार्मफुल भी नहीं होगी. इसलिए हम पोटेशियम को केरोसिन ऑयल में भी रख सकते हैं. सो जो हमारा ऑप्शन डी है वो बिल्कुल करेक्ट है. सो अगर हम देखें तो हमसे क्वेश्चन में पूछा गया है कि पोटेशियम को हम किन चीज़ों में रख सकते हैं. सो जो हमारा ऑप्शन सी और ऑप्शन डी है वो करेक्ट है. और फाइनली हमें लिख भी सकते हैं कि इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन सी
and option D. Hope you understood it well. Best of luck.